6 घंटे पद्मासनों पर बैठे, हिल बिना हिले डुले, भीषण कष्ट हुआ पर उसे सही शांत। तो सुषुम्ना नाड़ी खुली, वीर ऊर्ध्वगामी। प्राणायाम के द्वारा प्राणों का संयम, शरीर को व्यायाम के द्वारा स्वस्थ, आसनों के द्वारा वश में कर लेना, आहार के द्वारा पवित्र बुद्धि करना, इंद्रिय भोगों का दृश्य श्रवण संभोग इनसे दूर रहना, इंद्रियां पवित्र, तब जाके वीर ऊर्ध्वगामी होता। उसे कहते हैं अखंड ब्रह्मचारी। और कभी कभी जो व्यायाम करते हो बीमारियों का निमंत्रण देते हैं। आज आप लगाओ 20 दंड और 50 बैठक और 5 दिन छोड़ दो, पूरा शरीर दर्द करेगा। फिर लगाओ, फिर वह दर्द करेगा। रोज अगर नियमित करोगे तो वही पच करके आपके शरीर को पुष्ट करेगा। ये शरीर दुर्लभ बात है, दुर्लभो मानुषो देहो, लेकिन एक क्षण में नष्ट हो जाने वाला है। इसकी दुर्लभता है संयम नियम से चलकर स्वरूप बोध कर लो या भगवत भजन करके भगवत प्राप्ति कर लो। अगर ये नहीं तो फिर क्लेश ही क्लेश, अशांति ही अशांति है। इस रास्ते को समझिए, जैसे हमारा जीवन पूर्व के परिणाम से युक्त है। आज हम अच्छा कर्म कर रहे हैं, लेकिन मुझे अगर परिणाम में दुख भोगना है तो मैं दुख भोगूंगा अच्छा कर्म करते हुए भी। और अगर वो परिणाम में उसे सुख भोगना है तो वो पाप कर्म करते हुए भी सुख भोगेगा, क्योंकि परिणाम पीछे के कर्मों से है। अभी जो कर्म कर रहे हैं इनका परिणाम आगे आएगा। तो ये देखा जाता है कि धर्मात्मा पुरुष अच्छा आचरण करने वाला दुखी है, पाप कर्म करने वाला सुखी है। तो वर्तमान के कर्मों के प्रभाव से नहीं, पूर्व कर्मों के प्रभाव से। वर्तमान कर्म आगे चल करके उसका परिणाम आएगा, वो आज नहीं आएगा। जैसे आज हमने बोया, आधी फसल थोड़ी काट लेंगे, कम से कम 5 महीना 6 महीना किसान को लगता है फसल काटने में। 2 महीना सच्चाई से ब्रह्मचर्य रह के देख लो, 2 महीना अगर आपकी जैसे गिलहरी नहीं टिलटिलाती हुई, ऐसे पूरे शरीर में ऊर्जा शक्ति आपको दौड़ती नजर आएगी। ब्रह्मचारी के पैर ऐसे पड़ते हैं जैसे आग में कोई चलता हो। आग में कैसे चलता है, ऐसे उसके पैर पड़ते हैं। ओज तेज ब्रह्मचर्य। मेरे पिताजी का प्रश्न रहता है कि महाराज जी बचपन से बाबा जी रहे हैं, इन्हें घर गृहस्थी का इतना ज्ञान कैसे है? आपसे क्या है? जो भजन करता है वो बुद्धिमान होता है। संसार के भोगों को छोड़ करके जो भजन में लगता है बहुत बुद्धिमान होता है। आप एक शब्द बोलोगे हम तुरंत पकड़ लेंगे उसे, और उस शब्द को हम ऐसे नहीं, उसमें घुस के उसका पूरा रास्ता जानेंगे। साधु महात्माओं की बुद्धि ऐसे मत समझो कि छोटी बुद्धि होती। आप जरा सा बोले तुम्हारी पूरी हिस्ट्री समझ गए कि तुम क्या हो। जरा सी बात की तो समझ में आ गया तुम्हारा अध्यात्म कितना, तुम्हारा परमार्थ कितना, तुम भ्रष्ट कितने हो, तुम कैसे चल। और ऐसे डॉक्टरों से न मिले, वो बेचारे क्या जाने डॉक्टर, जो खुद भोगी हैं, जिनका लक्ष्य केवल है रसेंद्री जनेंद्री को तृप्त करना। आप कहो आज की हमारी साइंस ऐसी कहती है। अगर साइंस कहती है तो हजारों कमेंट है, आप पढ़ के देख लीजिए, जिनमें कह रहे हैं कि मैं आत्महत्या कर लूं। 12 वर्ष की अवस्था से लेकर आज तक हस्तमैथुन किया, मेरी दुर्दशा हो गई, मुझे उपाय बताओ। नहीं, मन कहता है आत्महत्या। मिलाओ साइंस वाले को कि इसको संभाल। 50 ऐसे हैं जो आत्महत्या के लिए तैयार है, आप नहीं समझ पा रहे हैं। महर्षि, जब सब कुछ भगवान के अधीन है, समय परिस्थिति जन्म मृत्यु सुख दुख, तो मनुष्य की स्वतंत्रता कहाँ? कर्म आप अच्छे कर्म करके, दूसरों को सुख पहुंचा करके, तपस्या भजन करके भगवान को प्राप्त हो सकते हो। आप बुरे कर्म करके, गंदे कर्म करके जेल जा सकते हो, नरक जा सकते हो, दुख संकट में पड़ सकते हो। दोनों डिपार्टमेंट आपको छूट दिए। आप पाप कर्म कर लो या पुण्य कर्म कर लो या भजन कर लो, इसके लिए कोई विधान नहीं, इसके लिए आपको छूट है। आप जो चाहो वो कर लो। जैसे पिता ने खेत दे दिया और 10 प्रकार के बीज दे दिए, अब जो चाहो वो। अब बबूल बोओगे तो आम थोड़ी खाने को मिलेगा। कुछ माता पिता ऐसे हैं कि हमने लाखों रुपया तुम्हारी पढ़ाई में लगा, तुम फेल कैसे हो गए, मतलब तुम पढ़ाई में कमजोरी कर, ऐसा नहीं कहना चाहिए। कोई बात नहीं, तुम्हारा प्रयास था ना, अगली बार और अच्छा प्रयास करो। अब आपने तो पैसा डाल दिया कि इतने पैसा खर्चा किए, तुम्हें पता है कैसे कर, तुम तो बस फेल होके चल। अब मित्रों के सामने जो वो उपहास, ये फेल हो गया, माता पिता घर से निराश। अब छोटा सा बच्चा, इतनी बुद्धि है, अभी वो सोचा इससे अच्छा मर जाओ, तो निकल गया। माता पिता को बहुत सावधान रहना चाहिए।
घर से जब निकलो कम से कम 11 बार इस मंत्र का स्मरण करो, अंगुली से गिनना 11। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। कभी आपका एक्सीडेंट नहीं होता, कभी आप दुर्घटना में कभी नहीं फंसेंगे, और फंसेंगे भी तो आप सेफ निकल आए। भगवान का भरोसा अगर दृढ़ है ना तो किसी से मांगने की कोई बात नहीं, किसी से सहयोग की कोई आकांक्षा नहीं, तो सर्व सामर्थ्यशाली परमात्मा स्वयं आकर करेगा। अगर वो नहीं करता है तो मुझे नहीं करवाना है, वो जिस स्थिति में रखना चाहता है मैं उसी में राजी हूँ। हर एक व्यक्ति के हृदय में इतना आत्मबल है, सब कुछ सह सकता है। तुम वो आत्मबल, वो शक्ति क्यों नहीं जागृत कर रहे? थोड़ी कि अरे भाई ये तो यही भूल है कि ये कर सकते, हम नहीं कर। क्यों नहीं हम कर सकते? बड़ी से बड़ी स्थिति जितनी भी बनी, चाहे भागवतिक बनी चाहे लौकिक बनी, हमारे लिए बनी, हम तैयार नहीं करते उसको, हम स्वीकृति नहीं करते। इसीलिए हर देश का नागरिक हर पद पे भारत के बैठ सकता है, ऐसे भगवान का बच्चा हर ऊंचाई पर चढ़ सकता है। मांस खाने वालों के परिवारों का बहुत बुरी तरह नाश होगा, और जब ये मरेंगे तब नरक जाएंगे, और फिर जब जन्मेंगे तब ये फिर वही बकरा बकरी बनेंगे, वे काटे जाएंगे। होश में रहो। ये बहुत ही सावधानी की प्रार्थना कर रहा हूं। जरा सी भी चूक हुई तो जीवन भर पछताना पड़ेगा। ये ऐसा घाव है, ये ऐसा दलदल है, ये ऐसी फिसलन है, ये ऐसी डूबन है जिससे निकल पाना मुश्किल है। मुस्कुराहट तो जिंदगी की खो जाएगी। जो आनंद की मुस्कुराहट के लिए निकले हो नष्ट हो जाओगे। इसलिए इसे सौभाग्य मत समझना कि बड़े भाग मानस तन पावा, मिल गया सौभाग्य। ऐसे सिखाता है मन। जिंदगी हो गई, सुख नहीं मिला, हे प्रभु तुम कहाँ हो? ये तो ढूंढते ढूंढते थक गया, लेकिन अब सुख मिला। माया बहा ले जाएगी। आओ प्यारे, इधर आओ। कहाँ हमारे पाले में आओ। कहाँ निकले जा रहे हो? हरि की तरफ। इधर आओ। अम्मा अब तो हरि की तरफ जाने दो। अच्छा तो जाओ। अम्मा अम्मा तो बच गए। अम्मा के सिवा और कुछ देखा मारे जाओ। सब में मात्र भाव, जैसे अपनी सगी अम्मा को ऐसे देखो चरणों की तरफ। आखिरी बात समझ लीजिए, यदि आपने अंदर से आश्रय हमारे प्रियालाल का ले लिया, कुछ नहीं बन रहा, तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हमारी बात समझ लेना। ये हम बहुत समझी सोची हुई बात कर रहे हैं। साधना बन रही बढ़िया, कल साधना ना बने, ऐसे रोग हो जाए, ऐसी शरीर की स्थिति हो जाए, ऐसी मना स्थिति हो जाए, तो हमें भगवत प्राप्ति नहीं होगी क्या? होगी। बोले क्यों होगी? तुमसे कोई साधन तो बनता नहीं। बोले हमने साधन का आश्रय नहीं लिया, हमने तो प्रिया जी का आश्रय लिया। बात समझना, ये आंतरिक है, आध्यात्मिक। भरोसा केवल प्रभु का, आश्रय केवल प्रभु का, इसी से भगवत प्राप्ति होती है। विजयी वही होता है जो रात दिन अपने को कूड़ा कर दे, मेहनत करके अपने को कूड़ा कर दे, वही हीरा बन के चमक जाता है। और जो आलस्य प्रमाद है ना, मनुष्य जीवन इसके लिए बहुत कीमती श्वास है। हर श्वास नाम जप करो, शरीर में जितना बल दूसरों की सेवा में लगा दो, भगवान मिल गए। योनियों से छूटने का एक सिद्ध उपाय, अगर श्रीमद चतुराशी जी का एक बार पूरा गायन कर लिया जाए तो कभी 84 लाख योनियों में नहीं जाएगा। ये आचार्य महापुरुषों के वचन है, और भगवान अपने वचन भले टाल दें पर अपने भक्तों के प्रेमियों के महापुरुषों के वचन नहीं टालते। भगवान का एक स्वभाव है, जो चाहे वो हो जाएगा, पर खुद डट के नाम जप करें। नाम जप करने में मन लगे ना लगे ये नहीं देखा जाता, लाभ मिले ना मिले, हमको बस लगे रहना है। राधा 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 राधा, तो एक दिन हम विजय प्राप्त कर लेंगे। तुमसे सच्ची कह रहे हैं, एक एक क्षण भगवान तुम्हें देख रहे तुम्हें, और एक एक बात तुम्हारी सुन रहे हैं। पर जब तक तुम सही आचरण नहीं करोगे तब तक तुम नहीं जान पाओगे कि भगवान तुम्हें देख रहे हैं और भगवान तुम्हारी सुन रहे हैं। अगर भगवान रक्षक और भगवान जिताने वाले तो कोई परास्त नहीं कर सकता। हर विधान उल्टा होता चला जाता है। अगर भगवान से विमुख हो तो चाहे जितनी उन्नति हो उसका परिणाम कुछ नहीं होगा, या मर जाएंगे, सब कुछ जाएगा। जैसे जिस लकड़ी में घुन लग जाए तो लकड़ी केवल ऊपर दिखाई देगी, बका पोली हो जाती, उसमें कोई दम नहीं रह जाती। ऐसे वो बालक, वो जवान जो हस्त क्रिया करता है बिल्कुल खोखला हो जाता है। इसी को अंग्रेजी में मास्टरबेशन कहते हैं। इसमें सबसे बड़ी घातक बात यह है कि वो गृहस्थी लायक नहीं रह जाएगा, संतानोत्पत्ति की क्षमता का नाश हो जाता है। ऐसे हमें मिले
बहुत से लोग। जब आप अतिशय घर्षण करते हैं तो उस नस नाड़ियों की क्षमता नष्ट हो जाती है और वो संतानोत्पत्ति लायक नहीं रहते। बहुत समझ लो, क्षमता नष्ट हो जाती है। क्या फायदा हुआ, आपने अपने जीवन को नष्ट कर दिया। किसी भी बच्चा के मन में रहना चाहिए फेल हो गए तो क्या होगा, क्या हो गया, यही जिंदगी है, इतनी जिंदगी है। आप विचार करो, भगवान ज्ञान समुद्र जब उनसे हम जुड़े हैं तो हर ज्ञान, हर व्यवस्था कि अगर विद्यार्थी परास्त हो जाता है पढ़ने में तो जीवन नष्ट करने की नहीं सोचना। एक जीवन ऐसा जो जगत में प्रकाशित हो जाएगा। भगवान के आश्रित हो, कोई व्यापार कर लो, हम एक नौकरी कर लेंगे, अपने जीवन को थोड़ी नष्ट करेंगे। हम छोटे से छोटा कार्य कर सकते हैं और भगवान हमारे साथ है तो बड़ाई उनके हाथ में। कभी दुर्गा देवी को कभी देवी नहीं माना, अपनी मां। अगर देवी को देवी मान के सिद्ध करना चाहे तो बड़े बड़ों के होश उड़ा देगी। जिनसे मित्रता की गई उन्होंने हमें निडर कर दिया, निर्भय कर दिया। अब देखो किडनी फेल है लेकिन मरने का भय है क्या? अगर मरने का भय हो तो तुम्हारे बीच में बैठकर थोड़ी हम प्रश्न उत्तर कर सकते हैं। ये तो इतना कष्ट है कि हम पड़े रहे सैया पे, बिल्कुल नहीं। आज तक वो कोई गोरा वर्ण ही नहीं है जो हमारी प्यारी जू का है। पीता अरुण अनंत तड़िल लताभाम, एक बिजली चमकती तो होश खराब हो जाते हैं। अनंत बिजलियां एक साथ उदय हो, ऐसी कांति है श्री राधा किशोरी जी। हम आपको बात बता रहे हैं प्रमाण सहित। भगवान ने जो वचन कहे उस बहुत मानने और समझने वाली बात। तुम जानते थे कि सुग्रीव मेरे आश्रित हो गया। अरे अभिमानी, तू मारना चाहता मेरे आश्रित का वैरी मेरा वैरी, मेरे आश्रित का मित्र मेरा मित्र, इसलिए मैंने तुम्हें मारा। बाजार का ये अमुक चीज आनी चाहिए। कितने ऐसे बाजार की पैकिंग की चीजें निकलते जिसमें कीड़ा रेंगते भी चलते। आप फिर पता नहीं कौन सी बुद्धि लोगों में फैल रही है कि घर का दाल रोटी बना करके नहीं खाएंगे, बाजार का ना ऑनलाइन आना चाहिए। ऑनलाइन हो जाओगे, हाँ ऑनलाइन में चले जाओगे। बहुत सावधान, खान पान नहीं तो ऑनलाइन में बुद्धि घूमेगी। श्री जी में चित्त लगाने के लिए थोड़ा ऑनलाइन से हटो, थोड़ा सा अपने चित्त को सुधारो। हम कह रहे हैं जबान में अगर सात्विक भोजन केवल जाएगा तो भजन में बहुत रुचि होगी, संयम से रह पाओगे। इस अड़ियल मन को समझा लो, प्यार से समझा लो, उपवास करके समझा लो, भजन से समझा लो, यही उपाय है। इसकी चक्कर में मत आओ, नहीं मन ऐसी जगह फंसा देगा जहां निकल नहीं पाओगे। सावधानी पूर्वक श्यामा श्याम के चरणों की तरफ बढ़ो। बहुत विषय खेल हो गया, बहुत हो गया। चूक करने पर कहीं वहीं ले जाएगा, विषय में ही ले जाएगा। बस राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे पुण्य न दशई हो, अब लो नशानी अब नाम सही। आए मन, आप अब वही करूंगा जो गुरुदेव बोलते हैं, जो गुरुवाणी बोलती है, जो शास्त्र बोलता है। अब तो जला ले कितना जलाएगा मुझे, बिल्कुल तेरी बात नहीं मानूंगा। हमारे शब्दों को याद रखो, अंदर जे भी लड़ोगे तो क्या करता है, उसकी एक ही ताकत है, जलाना, व्यथा करना। नहीं सुनो ना, बड़ा सुख मिलेगा। उसको बस डांटते रहो और डांटने के साथ डंडा चलाते रहो, राधा राधा राधा। अंदर की मार को जो सह गया वही महापुरुष कहा जाता है। जो मद को, मोह को, मदन को, तीन को परास्त करता है उसे महापुरुष कहते हैं। कोई अहंकार नहीं, कोई भी काम कामना वासना नहीं, किसी से कोई मोह ममता नहीं। सब में अपने भगवान का स्वरूप देखकर सब जीवन शो प्रीति। मद मदन मोह विजयी वो महापुरुष। तो विजयी होने के लिए इनको सहा जाता है, बस इसी से आप जीत जाएंगे और ये हार जाएंगे। मैंने मांगा कि मेरा बच्चा ठीक हो जाए, ठीक नहीं हुआ तो अश्रद्धा हो गई भगवान से। क्या फर्क पड़ता है, आकाश के ऊपर थूको, कोई फर्क पड़ता है क्या? तुम्हारे मुंह पे चिट्ठियां पड़ेगी आके भगवान आकाश के समान महान है, उनको क्या फर्क पड़ता? उन्होंने देखो, उन्होंने आपको खेती दे दी, आपको बीज दे दिया, अब आप जो बोओगे वो आपको काटना होगा। आपने पसंद किया बबूल,
तो बम्बूल जगेगा उसमें बोया जो आपने। दाक्षुआरा बोगे तो दाक्षुआरा बोते हो बम्बूल चाहते हो दाक्षुआरा, ये कैसे मिलेगा? अभी ऐसा मत करो, भोगों को छोड़ना आसान प्रतीत होता है, बड़े बड़े के दांत खट्टे कर देता है। ये अभी बच्चे हो, अभी क्या जानते हो? जिस समय वेदनाएं जागृत होती है, अभी तो तुम बच्चे हो, जो वेदनाएं जागृत होती तो अच्छे अच्छे भजनानंदियों के मन को मत के और भोगों की तरफ प्रवृत्त करने की ताकत रखता है। काम अभी तुम जानते कि अभी युद्ध ही नहीं किया। जैसे पित्त की थैली है और ऐसे कहीं वीर की थैली नहीं है। ब्रह्मचर्य जो वीर है उसकी कहीं थैली नहीं है। वो पूरे रक्त को वो मनोवाह नाड़ी मथानी की तरह चिंतन से, जब आपका कामोत्तेजित चिंतन हुआ तो मंथन कर देगी। अब मंथन कर दिया तो फिर लघु शंका में, स्वप्न दोष में किसी न किसी तरह वो निकल जाए। अखंड ब्रह्मचारी के लिए चिंतन भी रोकना है, क्योंकि ध्यायतो विषयान, जहां हम विषयों का ध्यान किया, संगस्तेषु उपजायते, उसमें आसक्ति पैदा होगी कि क्रियाएं आगे होने लगेंगी। तो हमारा जिधर कामाकर्षण है उनके संग से, उनके संभाषण से बचे। सबसे पहला कर्तव्य जीवन में ब्रह्मचारी को कभी भी सानिध्य प्रगट में या एकांत में काम संबंधी चेष्टाओं का नहीं करना चाहिए। बिल्कुल किसी भी बहाने से संभाषण, किसी भी बहाने से स्पर्श, किसी भी बहाने से चित्र आदि देखना, वो आजकल मोबाइल भी होते हैं तो मोबाइल माध्यम में, क्योंकि कामोत्तेजना जब चढ़ती तो वही विषय हमें अच्छा लगता है, तो उस विषय का किसी भी तरह से हम पोषण न होने दें। ये पक्की जीवन की बात समझ ले। अगर ब्रह्मचर्य रहना है तो विपरीत आकर्षण जो हो रहा है उससे हमें दूरी बना के रहना। ब्रह्मचारी व्रत स्थित है, अगर हम संयम से चले, ब्रह्मचारी व्रत से स्थित हो, जो नहीं करना वो नहीं करना, चाहे प्राण निकल जाए, और जो करना है वो उत्साह संपन्न होकर के करना है। तो हमारे अंदर जानकारियां, उनका प्रयोग न करने का जो हमारे अंदर असमर्थता है, यदि हम खूब भगवान नाम जप करें, ब्रह्मचर्य से रहें, स्थिति बन जाए हमारी कि आज सबके दिमागों में रुपया नाच रहा है, रुपया नाच रहा है। अध्यात्म या भगवान लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य रुपया हो रहा है। सबके दिमाग में रुपया चल रहा है। जब दिमाग में रुपया चल रहा है तो भगवान की प्राप्ति की बात कहाँ आएगी? आप सोच के देखो, इतने लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है? वही भोग, वही रुपया, वही परिवार, वही रिश्ते नाते, कहीं भगवान तो नहीं चल रहे ना। ये तभी चलेगा जब सत्संग सुनोगे। अभ्यास गलत किया है, कोई भी देवता तुम्हें नहीं बचा सकता। गलत अभ्यास किया है, अपना नाश स्वयं कर रहे हो, किसी देवता या किसी का दोष नहीं। काले कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगा है। ये आचरण गंदे बंद करो बच्चा, नाम जप करो, सात्विक आहार करो, आधा घंटा दंड बैठक मारो, व्यायाम करो, दौड़ो, अभी सब ठीक हो जाएगा। माया का मतलब क्या है? जादूगरनी। बस समझना है कि भक्ति और माया का अंतर क्या, कैसे पहचानोगे कि माया या भक्ति? चाहे वो वृत्ति हो, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो वस्तु हो, चाहे स्थान हो। जिस व्यक्ति, वस्तु, स्थान के संसर्ग से भगवत विस्मरण हो जाए, नियम संयम भ्रष्ट होने लगे, आपका चिंतन टूटने लगे, फौरन पकड़ो माया है। वो कोई भी हो, जिसके संग से संयम बने, भजन बनने लगे, नित्य दिनचर्या भागवतिक होने लगे, हमारा जीवन उज्जवल कांतिमय होने लगे, वो भक्ति है। वो चाहे किसी भी रूप में हो, वस्तु, व्यक्ति, स्थान, किसी भी रूप में। इसलिए हरि भक्ति की प्राप्ति के लिए हरि माया से बचना होगा। विवेकवान वैराग्य रूपी अस्त्र से काट के फेंक देता है और अविवेकी इसी में डूब जाता है। भगवत नाम में इतनी बड़ी सामर्थ्य, बच्चा भगवान बिक जाते हैं तो संसारिक संपत्ति की क्या? वो इस बात पर विश्वास नहीं करेगा कि बिना किए दे देगा, बिना किए दे देगा, क्योंकि तुम्हारे किए ये सृष्टि नहीं रची, ये उसके किए रची है। तुम उसका भजन करो। एक नाम रजिस्टर में भारी पड़ेगा। हम कहते हैं एक बार बोला राधा जिंदगी में, अब जब रजिस्टर उनका नापा जाएगा ना, एक नाम में पूरा हिसाब बदल जाएगा। एक नाम में हिसाब बदल जाएगा। एक नाम त्रैलोक तारे, जो न ले तो जन्म हारे। एक बार रामकृष्ण हरि बोल दिया तो हमारा विश्वास है यमराज के रजिस्टर में उसका हिसाब ऊंचा होगा। किसी को फोन न करे, किसी और का आश्रय न ले, केवल भगवान का आश्रय ले और उसी समय चमत्कार न प्रकट हो जाए तो आप करना।
ये हमने 20 बार देखा, भगवान के आश्रय से बड़ी बड़ी विपत्तियों को नष्ट होते देखा है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, घबरा करके भगवान पता नहीं सुने कि न सुने, उधर तो अविश्वास कर लेते हैं और इधर भागने लगते हैं, इधर और फंस जाते हैं। आप जिस विषय का चिंतन कर रहे हैं, अगर उसका सुख भोगे और घंटों उसी में डूबे हैं चिंतन में, तो क्रिया हो या ना हो वो बन रहा है जो बनना चाहे। जो हमारे बर्बादी का कारण है उसे संस्कार कहते, वो बन रहा है। एक केवल सूत्र हृदय में बैठा लीजिए, परमानंद का सूत्र है, कोई भी कर्म आपका संस्कार ना बना पावे, बस इतना समझना। संस्कारों से प्रेरित होकर कर्म होते हैं, कर्म से संस्कार बनते हैं, बस इसी से जन्म मृत्यु का चक्र चल पड़ता है। बोले संस्कार ही है तो संस्कार केवल अच्छे ही नहीं होते, बुरे भी होते। संभलना है, और वो संभलने का विधान प्राय हम रोज बताते रहते हैं। जैसे आपके मन में वृत्ति कोई कुमार्गगामी जा रही, ज्यादा देर मत उसको निकलने दो, तत्काल सावधान हो जाओ। पहली बात, तत्काल उस पर मिथ्या बुद्धि करो, ऐसा झूठा। दूसरी बात, तत्काल उस पर भगवत बुद्धि करो, क्योंकि अगर नहीं रुक रहा इतने में तो प्रभु ही थे, हम जान नहीं पा रहे थे। होगा क्या, भले आप उस समय उसी में विचरण करो, लेकिन संस्कार नहीं बन पाएगा। जो ब्रह्मचर्य पालन करता है, रोग से लड़ने की सामर्थ्य आती है, शोक स्पर्श नहीं कर सकता, मोह पर विचार करने की सामर्थ्य आती, प्रमाद स्थिति नहीं रहती, अकर्मण्यता नहीं रहती, अकाल मृत्यु नहीं होती, ब्रह्मचारी कभी विचारों से दरिद्र नहीं होता है, चिंता नहीं होती, उसके हिंसात्मक वृत्ति नहीं होती, द्वेष नहीं होता, ईर्ष्या नहीं होती, अशांति नहीं होती। ब्रह्मचर्य समस्त दोषों का नाश कर देता है। तमोगुण, रजोगुण का विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, अभिमान, इन शत्रुओं को पराजित करने के लिए, आत्मानंद में स्वराज्य पर स्थित होने के लिए इंद्रियों का संयम, ब्रह्मचर्य अत्यंत आवश्यक है। ब्रह्मचर्य का विमल प्रताप प्रकट होता है, वीरवान बलवान होता है, विद्वान होता है, तपस्वी होता है, मनस्वी होता है, त्यागी होता है, तत्व चिंतन परायण होता है। ब्रह्मचर्य में अलौकिक अमानुषिक शक्ति जागृत हो जाती है। अमानुषिक ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है क्योंकि ब्रह्मचर्य है। तो जो ब्रह्मचर्य पालन करता है, रोग से लड़ने की सामर्थ्य आती है, शोक स्पर्श नहीं कर सकता, मोह पर विचार करने की सामर्थ्य आती, प्रमाद स्थिति नहीं रहती, अकर्मण्यता नहीं रहती, अकाल मृत्यु नहीं होती, ब्रह्मचारी कभी विचारों से दरिद्र नहीं होता है, चिंता नहीं होती, उसके हिंसात्मक वृत्ति नहीं होती, द्वेष नहीं होता, ईर्ष्या नहीं होती, अशांति नहीं होती। ब्रह्मचर्य समस्त दोषों का नाश कर देता है। तमोगुण, रजोगुण का विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, अभिमान, इन शत्रुओं को पराजित करने के लिए, आत्मानंद में स्वराज्य पर स्थित होने के लिए इंद्रियों का संयम, ब्रह्मचर्य अत्यंत आवश्यक है। ब्रह्मचर्य का विमल प्रताप प्रकट होता है, वीरवान बलवान होता है, विद्वान होता है, तपस्वी होता है, मनस्वी होता है, त्यागी होता है, तत्व चिंतन परायण होता है। ब्रह्मचर्य में अलौकिक अमानुषिक शक्ति जागृत हो जाती है। अमानुषिक ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है क्योंकि ब्रह्मचर्य है। आपका भजन से आपके आचरण होने से सर्वप्रियता, निर्लोभता, किसी से कुछ लेने की भावना ना हो, दानशीलता, मन वचन कर्म से दूसरे को देने की भावना हो, सुख देने की भावना हो, किसी से कभी कोई भय ना हो, निर्भयता, और कभी किसी भी परिस्थिति में शोक ना आने पावे। अगर ये 10 लक्षण जागृत हो रहे हैं तो आपका मार्ग बिल्कुल ठीक है, पुष्ट है। शास्त्र ऐसा वर्णन कर रहा है। अक्रोध, वैराग्य, जितेंद्रियत्वम, क्षमा, दया, सर्वजन प्रियत्वम, निर्लोभ, दानम, भय, शोकहानम, ज्ञानस्य चिन्हम, 10 लक्षण।